हो गया। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज का जो आप लोगों के अंदर डर होता है ना, उस डर को पूरा तरह से खत्म कर देंगे। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे और उसी में पूरा त्रिभुज आपके कदमों में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे कहा है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज। तो जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है तीन। ठीक है, त्रि मतलब क्या होता है तीन होता है। अब भुज मतलब क्या होता है भुजाएं, मतलब कि एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, उसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं, दो आधार पे। पहला आधार ये भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हमारा दूसरा आधार ये है कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पे त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहले नंबर का समबाहु। दूसरा हमारा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कितने प्रकार के त्रिभुज जो है आपके, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग कोणों के आधार पे त्रिभुज देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पे त्रिभुज हम कितना होता है, चार प्रकार के होते हैं। तो देखिए उसमें पहला हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज। दूसरा हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और जो आपका चौथा कोण हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि चौथा आपका हो जाएगा समकोण, समकोण होने के साथ साथ वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पहले सम प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज। सम, देखिए सम मतलब होता है समान, अबाहु मतलब होता है भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसी को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए हमारा स्केल है ना, तो इस स्केल से हम एक समबाहु त्रिभुज बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये उसकी पहली भुजा हो गई, ठीक है, और ये उसकी दूसरी भुजा हो गई, और इसी को हम लोग इस तरह से मिला दें तो एक तीसरी भुजा। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर हम इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसमें क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसी को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आप लोग भागिए नहीं, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, थोड़ा सा समय हमको चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहु विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग, मतलब जो सम ना हो, समान ना हो, सब अलग अलग हो।
तो एक ऐसा त्रिभुज हम ले लेंगे जिसकी किसी भी भुजाएं समान ना हो, तीनों अलग अलग हो, उसी को हम लोग बोल देंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए कि हमारे एक त्रिभुज का एक भुजा ये है और इसका दूसरा भुजा ये है और इसका तीसरा भुजा ये है, तीसरा भुजा ये है। तो इसमें क्या होगा बाबू, ये ए है, ये बी है और ये सी मान लिया जाए, तो इसकी किसी कोई भुजा इक्वल नहीं होगी। ये देखिए, ये मतलब तीनों अलग अलग होंगे, किसी को हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अभी हम इसके एरिया भी बताएंगे, परिमाप भी बताएंगे, पहले हम लोग प्रकार समझ लेते हैं, उसके बाद विषमबाहु हो गया, समबाहु हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, अबाहु मतलब होता है भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसी को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है, तो इसको कुछ इस तरह से मान लीजिए, क्योंकि आप लोग कहेंगे ये तो समकोण त्रिभुज है, इस तरह से मान लीजिए। इसमें ये होगा, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, जिसका ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगा और ये अनइक्वल होगा, यानी कि ये अलग होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया बाबू? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग थोड़ा सा कोणों के आधार पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी अपना एरिया पढ़ लेंगे। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण में क्या होता है कि उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। जो हमारा ये कोण है इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। मान लीजिए आपका ये है, ये बी है और ये सी हो, तो समकोण में क्या होता है, जो ये एंगल बी होता है ये 90 डिग्री होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून मतलब क्या होता है? न्यून मतलब छोटा होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारे एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हो, कितना हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो ये मान लीजिए θ1, ये θ2, ये θ3, तो θ1, θ2, θ3 ऑल इज लेस देन 90, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए, उसके बाद त्रिभुज का सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक मतलब अधिक हो ना, तो हम लोग 90 को बेस मान करके 90 को बेस मानेंगे, तो अधिक मतलब जो 90 से अधिक हो, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो। वो 90 डिग्री से अधिक कितना भी हो सकता है, 91 हो सकता है, और देखिए 90 से अधिक हो, और किसी भी त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का 180 से अधिक नहीं होता है। तो क्या 90 से अधिक हो, पर ये नहीं हो कि 180 से भी ज्यादा हो, नहीं, 180 से कम ही हो और 90 से अधिक हो, क्योंकि 180 से अधिक यही हो जाएगा, तो बाकी दो कोण कहाँ जाएंगे हमारे? तो यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक हो, तो हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। देखिए ये एंगल मेरा ग्रेटर देन 90, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब चौथा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें कोई वो नहीं है, अब इसको देख लीजिए, उससे आप लोग कहेंगे। देखिए समकोण समद्विबाहु में ये होता है कि 90 हो तो ये, और ये 45 हो, और ये भी 45 हो, मतलब एक ऐसा एंगल जिसमें ये 90 और ये दोनों 45 हो, तो इन दोनों का ये और ये साइड इक्वल होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग आते हैं परिमाप पे, जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं, हम भी जानते हैं। तो हम लोग आते हैं